हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मेरा नाम है सूरजमल। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर 10th 11th क्लास MCQ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर होने वाले हैं। अब पूरा आप ध्यान देना है इस पर। इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस बेस क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए बेस क्लियर पहले जरूरी है। बेस क्लियर मैं करा चुका हूँ पहले वीडियो में, तो मैं कराने जा रहा हूँ MCQ। कौन से क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका रिवाइज कर देना। इसके आधार भी क्वेश्चन आ जाएंगे, वो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो मैं कराने जा रहा हूँ चैप्टर 10th 11th क्लास MCQ। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए। फाइंड द रेशो। पहले क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रेशो। फाइंड द रेशो इन विच a line joining A कितना दे रखा है 1 - 5 और B दे रखा है आपका कितना -4 और 10। डिवाइड बाई एक्स एक्सिस। ये क्वेश्चन है। तो पहला पॉइंट गिवन होगा आपका। ठीक है, 3:2, 2:1 और देखा कितना है 1:2 और डी दे रखा आपको नॉन ऑफ दीज। ठीक है, नॉन ऑफ दीज। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। एक लाइन जॉइनिंग है, हमारी लाइन जॉइनिंग है। वैसे ज़्यादा कठिन है, बहुत ईजी मेथड है। मतलब देखो ये क्या पूछा है, एक्स एक्सिस पूछा तो आंसर ही लिख दो बस। शॉर्ट करने की होती है, y1 y2 लिख दो बस। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, एक्स एक्सिस पूछा है। ठीक है, तो y1 तो आपका आंसर आ गया। और माइनस साइन नहीं लिखते हम, माइनस साइन नहीं लिखते हम। 1:2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है। तो क्या समझ आ गया ना लेसन? तो मतलब ये पूछा है फाइंड लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। ठीक है, और कौन से देखो ये लाइन जॉइनिंग होगी जैसे ये आपका, और डिटेल में देख लो, कोई दिक्कत नहीं। A1 -5 और B देखा कितना -4 और 10। डिवाइड बाई कौन काट रहा है इस लाइन को? ये एक्स एक्सिस काट रही है। कौन सी? एक्स एक्सिस इस पॉइंट पे। तो ये रेशो क्या होगा, ये रेशो पूछा है। तो 5:10 माइनस नहीं लगाते, तो 5 से कटेगा 10, 1.2 आंसर आ गया आपका। बता रहा हूँ एक्स एक्सिस आ जाए, देखो डिवाइड बाई एक्स एक्सिस आ जाए तो M1:M2 आपका आ जाएगा y1 y2 आ जाएगा। अगर डिवाइड बाई वाई एक्सिस आ जाए तो M1:M2 जो आएगा x1:x2 आएगा। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ये हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के जगह वाई एक्सिस आता तो आप 1:4 लिखते आंसर। ठीक है 1:4 ऐसे। तो क्वेश्चन तो तैयार होगा ना, हो गई। एक्स एक्सिस आ जाए तो y1 y2 लिखना, और वाई एक्सिस यहाँ पे लिखा है तो x1 x2 लिखना। ऐसे समझ आ गया ना कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा सेकंड में, शॉर्ट में हो जाएगा क्वेश्चन, 2-3 सेकंड में। ये तो डिटेल में इसलिए समझा दिया मैंने। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन जॉइनिंग इतना इतना डिवाइड बाई एक्स एक्सिस। समझ आ गया ना कि फाइनल इंटरेस्ट शॉर्ट मेथड इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसमें लिखा है लाइन पासिस दिस।
लाइन पासिस, इस पॉइंट से पास हुई, पासिस पॉइंट कुछ भी लिख दो, पासिस इससे 2 पॉइंट से पास हो रही है, -11 -1 एंड -5 -7, ठीक। मेक्स एंगल थीटा विद किससे, एक्स एक्सिस, फाइंड थीटा, क्या पूछा हो, फाइंड थीटा, ये क्वेश्चन पूछा होगा, समझ आ गई। एक लाइन है, ठीक, जैसे ये रही, सॉरी पहले ऑप्शन दे देता हूँ, ये दे दिया 45 डिग्री, बी दे दिया आपका 60 डिग्री, सी दे दिया आपका 135 डिग्री, और डी दे दिया आपका नॉन ऑफ दीज, कोई नहीं से कोई नहीं, ठीक है जी। सॉल्यूशन करता हूँ, देखो ये पता आपको, ये लाइन है, ये वाली लाइन कहाँ से पास हो रही है, ए पॉइंट कितना है इसका, -11 -1, बी पॉइंट आपका कितना है, -5 -7, कुछ पॉइंट माइनस इधर भी हो सकता है, इधर ऐसे भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ये वाले पॉइंट, ये बताइए ये थीटा पूछा है, समझ ना कि आप इसको इधर ही बना सकते हो, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, पॉइंट नेगेटिव, ये मत सोचना पॉइंट कहीं, पॉइंट अब जैसी है तो पॉइंट यहाँ डाल लो, नेगेटिव है तो क्या दिक्कत है, ए यहाँ डाल दो, कितना है माइनस का 11 -1, और बी के पॉइंट क्या हमारे, ये पॉइंट पूछिए, थीटा पूछा है, और ये कितना आपका -5 और -7, समझ आ गया ना, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, तो थीटा पूछा है, क्या पूछा, थीटा। तो देखिए इसका स्लोप निकाल लीजिए, क्या बोले, स्लोप, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप m इक्वल टू होता है y2 - y1, पहले फॉर्मूला देख रहा हूँ, x2 - x1, तो अब कोई ले लो, देखो जैसे दिस माइनस दिस कर लो, दिस माइनस दिस कर लो, बात एक ही है, ठीक है। तो पहले y2 कितना है, -7 + 1, -7 + 1, -5 + 11 इजिकल टू कितना आएगा, tan थीटा, क्या आया, tan थीटा, इधर ले लो, तो कितना आया, -6/6 tan थीटा, तो -1 बराबर tan थीटा। देखो ASTC आपके बेस क्लियर कर चुका हूं मैं, आपको क्या है, tan माइनस है, आपको तो माइनस, इसमें तो पॉजिटिव होता है, इसमें tan नेगेटिव हो गया, तो tan नेगेटिव मतलब इसमें आ जाएगा 180 - थीटा, कितना आ जाएगा, 180 - थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो सॉल्व करके आ जाएगी, मैं यहाँ कर देता हूँ, tan थीटा बराबर tan 180 - 45, 180 - 45, tan थीटा इज इक्वल टू tan 180 - 45, क्यों, वन किसकी डिग्री होती है, 45 की, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आया, आपका आंसर ही आ, ठीक। फिर दोबारा सुन लो, इसका स्लोप tan थीटा होता है, नहीं होता है, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल आई, तो थीटा -1 ये से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये 90 180 से कम होता है, 180 से कम इधर आएगा ये, और 45 90 से ज़्यादा, अगर पॉजिटिव 1 होता तो पॉजिटिव आता, पॉजिटिव 1 होता तो 45 आता, तो क्लियर हो गया ना, हो गया। तो लाइन पास इन 2 पॉइंट से पास हो रही है, और मेक एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, तो थीटा पूछा इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांस ज़्यादा है क्योंकि इजी और आसान क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गई। तो ये स्लोप रख के, स्लोप बराबर हो तो आप, इसका स्लोप होता है y2 - y1, x2 - x1, ठीक है। बहुत क्लियर होगा ना, एक चीज समझ आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, बहुत मेहनत करिए, क्वेश्चन अच्छी तरह, थर्ड क्वेश्चन, अब देखिए, फाइंड द रेशो, फाइंड
इंटरेस्टिंग ये भी, फाइंड द रेशो इन लाइन in which line x minus y is equal to 2 divide by line joining 3 minus 1 8 minus 9 8 minus 9 इसके ऑप्शन दिए होंगे आपके, जो भी ऑप्शन दिए होंगे, तो 2:5 3:2 और सी दिया आपका 2:3, ठीक है, और डी दिया आपका नॉन ऑफ दी, ये क्वेश्चन दिया, ठीक। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये लाइन जॉइनिंग है, लाइन जॉइनिंग जानते हो, 3 - 1 और बी के पॉइंट आपके 8 और 9, ये वाली लाइन जो जा रही है x - y कितना है 4, ये वाली लाइन इसको किस रेशो में डिवाइड करती है, ये सीधी बात है, ये वाली लाइन इस रेशो को किस में डिवाइड करती है, तो ये पॉइंट हम मानेंगे, क्या मानेंगे, पॉइंट मानेंगे इसको पी, ये तो ए और बी है ही, ए और पी पॉइंट माने, तो पहले पी के पॉइंट निकालने पड़ेंगे, और के रेशो 1 मान लो, के रेशो 1 या m1 m2 मान लो, बात है, कोई दिक्कत नहीं है, के रेशो 1 मान लो, लेट कर लो, या m1 रेशो m2 भी लिख सकते हैं, इधर होगा 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे, पी के पॉइंट निकाले से पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर होगी ना, हो गया, ठीक है। तो देखो पी के पॉइंट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपको बता रखा है, m1 x2 m1 प्लस m2, फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फॉर्मूला, और m2 के साथ आ जाएगा x1, ये पॉइंट आएंगे x के, ठीक है। तो देखो k रेशो 1, क्लियर हो गया ना, हो गया, बिल्कुल शांत, k रेशो 1, तो m1 क्या तुम्हारा k, तो k प्लस तो नीचे, सॉरी लिख दो, p का पॉइंट है k प्लस तो नीचे आ जाएगा, अब देखो k के साथ x2 है, ये x1 है और ये y1 है, और ये क्या है x2 y2 तो आप ऐसे रख लो, देखो k रेशो 1, इसका इससे इंटू करो, 8k प्लस 3 1 जा 3, देखो 3 1 जा 3, क्या समझ आ गई ना, कि ऐसे y ले लो, k प्लस 1, बहुत आसान है, k का इससे करो 9k माइनस 1, इसका इससे करो 1 माइनस, ऐसे, ठीक है, वो आ गया ना तेरा m2 माइनस y1, जैसे y1 आ जाता है, समझ आ गया ना, कि ऐसे ही आगे, और ये वैल्यू कहाँ है इसमें, ये वैल्यू x और ये y यहाँ पुट कर दो, 8k प्लस 3k प्लस 1 माइनस y, 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 4, इसमें आ गया ना, इसका एलसीएम सेम आया नहीं आया, 8k माइनस 3 माइनस 9k प्लस 1 इज इक्वल टू 4k प्लस 1, क्लियर हो गया, अरे एलसीएम आ गया, ये एलसीएम इधर पहुंचा दिया, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक, ये कितना हो गए, -k माइनस 2 इज इक्वल टू 4k प्लस 4, ठीक है, इधर कितने हो जाएंगे, देखो इधर कितना हो जाएगा, जो भी आंसर आए, ठीक है, ओके, 2 - k 3 - 1 8 और 9, ठीक है, 8k प्लस 3 9 - 1 इज इक्वल टू कितना आया सॉरी 2 है, ये 2 है, 2 कितना है 2 तो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2k प्लस 2, और देखो ठीक है, इसको उधर ले आइए, कितना हो जाएगा -3k इक्वल टू कितना हो जाएगा उधर आके 4, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा ना, हो जाएगा,
ठीक है, ये प्लस के 3 है, सॉरी 3 और +4 आ गया ना, ये +4 भाई, 3 प्लस का है और ये माइनस में प्लस है, कितना हो गया 4, जरा किसका हो जाएगा -2, -3 के = ठीक, समझ आ गई ना कि ये हो जाएगा आपका 2 - 4 -2 माइनस से माइनस k/2/3, तो 2/3 आपका आंसर आ गया। कितना आया आपका आंसर आया ये आ गया 2/3, 2 या आंसर आ गया। फिर दोबारा सुन लो, ये वाली लाइन इस लाइन जोड़ने को पाइप पे क्या करती है, ठीक है, क्या करती है, ये इंटरसेक्ट करती है। तो k/1, तो इसमें पूछा है डिवाइड बाई इतना, तो फाइंड रेशो, तो k की वैल्यू को हम रेशो बोलते हैं। क्वेश्चनिंग इन पॉइंट की हेल्प से p के पॉइंट निकाल लेंगे। ये पॉइंट की वैल्यू जो आई ना, x और y की वैल्यू आई है, ये दोनों पुट इसके अंदर कर देंगे। k का जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका बन जाएगा रेशो। क्या बन जाएगा, रेशो। समझ आ गई ना कि क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। और देख लो एक बार अच्छी तरह समझ लो, इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आता है ये, क्योंकि इजी है और समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू एंड मेक बोथ एक्स 30 डिग्री विद द वाई एक्सिस। ठीक, ये देख लो, इक्वेशन ऑफ द लाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन कितना है 3px + y - 7 0 इज परपेंडिकुलर। इज कैसा है, ये परपेंडिकुलर लाइन है टू लाइन जॉइनिंग, लाइन जॉइनिंग, लाइन जॉइनिंग में परपेंडिकुलर। कौन सी लाइन जॉइनिंग है, ए के पॉइंट दिए कितने -1 और 3, और बी के पॉइंट दिए आपके कितने -4 और 9। ठीक है जी, वैल्यू ऑफ पी, वैल्यू ऑफ पी पूछा है, ऑप्शन दिया होगा इसमें 4, 4 ऑप्शन दिए आपके कितने, जो भी लिखा है 6 दे रखा है, पी 6 दे रखा है, सी दे रखा है 2/3, जो भी हो, डी दे रखा आपका -1/6। ठीक है, ये दे रखा है, इधर होगी ना होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन पहले को अंडरस्टैंडिंग से पहले क्वेश्चन समझिए, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ द लाइन दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, लाइन जोनिंग ऑफ दिस, मतलब देखिए ये लाइन जोनिंग होगी आपकी, ए के पॉइंट कितना आपके -1 3 और बी के पॉइंट कितना आपके -4 और 9, इसके परपेंडिकुलर लाइन है ये वाली लाइन, ये वाली परपेंडिकुलर लाइन है। ये कौन सी है 3p + 3px + y - 7 = 0, ये इसमें परपेंडिकुलर है एल। ठीक है, समझ आ गया कि तो एल किस पर परपेंडिकुलर, ए बी पर। तो इसका स्लोप आपको बता रखा है m1 m2 = -1 प्रॉपर्टी होती है ये, इनका इसका स्लोप और इसका स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होता है। ये आप पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और पैरेलल होता तो आप पता क्या रखते, इक्वल रख देते। समझ आ गई ना कि अब स्लोप निकाल लो, स्लोप कितना होता है बता रखा, y2 - y1 मतलब 9 - 3 y2 - y1 और x2 - x1, ये आपका स्लोप आ गया। इसका स्लोप कितना होता है बताइए, इसका स्लोप कितना होता है, इसका होता है कोफिशिएंट x, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट x कितना है इतना अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y 1 = -1। भाई इसका स्लोप निकाल लीजिए और इसका स्लोप निकाल लीजिए, इनटू करके = -1 तो आपका आंसर आ गया। सॉल्व करना है इसको, बस सॉल्व करने देख लो कितना हो गए 6/-7,
ठीक, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इधर होगी ना, होगी इधर होगी, इजिकल टू कितना आएगा 3p मल्टीप्लाई कर दो या अपॉन मिल जाए इधर जो भी हो, 1/3p ऐसे लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, पॉइंट क्या दे रखे थे इसके, दे रखे -1 और 3 और -4 और 9। ठीक है, y -7, कोएफिशिएंट कितना है। ठीक, तो कितना दे रखा, देखो -4, ये प्लस आ जाएगा ना, +1 भाई, -4 -3 +1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 आ गया ना, -3 और -3 जगह टिका तो कितना आया, -3 जगह कितना आया 1/3p। ठीक है, 3p -169, 3 कट गया, ओके 6 आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कितना आएगा ये हल करके, भाई ये 3 से 3 काट दो तो कितना आया, तो p जिकल टू आएगा आपका -1/6। आपका आंसर आया नहीं आया, आपका आंसर ये आ गया। ठीक, भाई देखो इसका स्लोप रख दो और इसका स्लोप रख दो, इंटू -1 होता है, रेडियस में पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सॉल्व करने का आपको तरीका आना चाहिए। क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, इंटरेस्ट आ रहा नहीं आ रहा, देखो जब तक मेहनत नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे, और इसके लिए बेस क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। ठीक, इक्वेशन ऑफ द लाइन इतना एंड रो दिस, इक्वेशन ऑफ लाइन कहां से पास हो रही है, फाइंड करनी, पास कहां से हो रही है, 1 2 एंड मेक 30 डिग्री विद किससे, y एक्सिस, किससे, तो क्या इक्वेशन पूछी, क्या पूछी है, इक्वेशन ऑफ द लाइन पूछा है, तो लिख दो 1√3x + 1, बी पॉइंट दिया आपका y = x -√3 और सी दिया आपका y = √3x -√3 + 2 और डी दिया आपको नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। देखिए पहला क्वेश्चन समझिए, ये आपको बता दें 30 डिग्री किससे बना रही है, वाई एक्सिस से, वाई मीन्स ये 30 डिग्री, ये लाइन बना रही है। ठीक, और कहाँ से पास हो रही है वाली लाइन, ये पॉइंट 1 और 2 दे रखे हैं, तो इसकी इक्वेशन फाइंड करनी, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, और मैंने बता रखा है एंगल हमेशा एक्स के साथ होना चाहिए, ये एंगल चाहिए तो ये एंगल निकाल लो आप। ठीक है, आसान बहुत है, समझ गए, तो ये पी पॉइंट से पास हो रही लाइन एल, लंबी मान लो, कोई दिक्कत एल, ये रहा एल। ठीक है, ये अब ये 30 का एंगल है विद वाई एक्सिस के साथ, तो कितना हो 30, ये 90 होता है, तो 60 आया नहीं आया, कितना आया 60, कितना आया, थोड़े बड़े देख लो क्लियर नहीं दिख रहा होगा, एक पॉइंट है 1 2 और ये 30 डिग्री दिया वाई एक्सिस से, तो 30 हुआ, ये 90 है तो कितना होगा 60 नहीं होगा, ऐसे कितना होगा, तो थीटा कितना आया 60, तो स्लोप कितना हो जाएगा बताइए, tan 60 कितना आ जाएगा √3, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी y - y1 m, ये तो फॉर्मूला बताया मैंने, देखो दो पॉइंट से पासेस हो रही है लाइन, ये वाले पॉइंट x और y बनी रही, और tan थीटा जो मैं बता रहा हूँ y के साथ बना, देखो लाइन पास इतना एंड मेक 30 डिग्री विद किससे, y एक्सिस से बना रही है,
नेगेटिव वाई एक्सिस नहीं लिखा, नेगेटिव वाई एक्सिस हो तो फेदर बनता जो ये वाई एक्सिस समझते हैं 30 दे 30 हुआ, व्हाट इज अपोजिट एंगल है। अगर 30 है ये 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है, ओरिजिनल पॉइंट है ना ये 90 है तो ये 60 आया नहीं आया, ये 60 डिग्री, 60 इसको स्लोप कहते हैं, थीटा ये जो होता है, तो tan थीटा इक्वल टू रूट 3, ठीक। ओके, इसकी इक्वेशन होती है तो y माइनस वाई वन पता है आपको कितना है 2, ये रहा 2, और m कितना है रूट 3, x माइनस कितना है 1, तो y इज इक्वल टू, इसको तो ले जाइए रूट 3x, ठीक, ये कितना होगा माइनस रूट 3 प्लस 2, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखना y के बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों y के साथ एंगल हमेशा x के साथ आता तो होती ही पड़ता, और y के साथ दे रखा तो आपका एंगल 60 मान लो, तो थीटा आप रख के आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा 6, ये फिफ्थ समझ आ गया। पहले लैंग्वेज पढ़ो, इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये क्वेश्चन लैंग्वेज के हैं, लाइन पासेस थ्रू, इससे हो रहा है, एंड मेक 30 विद वाई एक्सिस, वाई एक्सिस कीप इन माइंड, कीप दिमाग में होना चाहिए कि वाई एक्सिस कहाँ होता है, यहाँ बनेगा, तो आपके आगे हमें एंगल ये चाहिए, हमें एंगल ये चाहिए, क्लियर हो गई। तो स्लोप इस पॉइंट, स्लोप हमेशा इस एंगल से बनेगा, मैं बता रखा है। देखिए पॉइंट किधर होना चाहिए, अगर आपका ये एंगल है तो पॉजिटिव आएगा, अगर ये आपका ये एंगल दिया है ये तो नेगेटिव आएगा, स्लोप कैसा आएगा, स्लोप नेगेटिव आएगा, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवाइज कर लेना, पूरा चैप्टर निचोड़ आ जाएगा, पूरे चैप्टर का निचोड़ कर तक हम लीजिए, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर आपका 6, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू लाइन, perpendicular perpendicular from perpendicular from कहाँ से, ओरिजिन से, ओरिजिन टू ए लाइन मीट इट एट, कहाँ पे मिलती है -2 और 9 पे, ठीक है, ये पॉइंट दे रखे हैं। फाइंड इक्वेशन, क्या सर, फाइंड इक्वेशन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन दिए होंगे इसके, जो भी ऑप्शन दिया वो तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी दे रखा है वो यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2x माइनस 9y प्लस 80 इजिकल टू 0, बी पॉइंट दी है आपको 2x प्लस 9y माइनस 85, सी दी है आपको 2x माइनस 9y सॉरी 6y प्लस 70, और डी आपका नॉन ऑफ दीज, ये दे रखा है, क्या दे रखा है, नॉन ऑफ दीज, ठीक है जी। चलो समझ आ गई ना कि ये क्वेश्चन दे रखे हैं। अब एक सॉल्यूशन देखिए, बहुत आसान, तो मेथड सिखाऊंगा। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फ्रॉम कहाँ से, ओरिजिन से, देखो फिर बता रहा हूँ, आपका ओरिजिन पॉइंट ये है, इसे परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन मीट एट ए पॉइंट कहाँ में मिलती है, ये जरूरी हम इधर ही बना सकते हो, इधर मिलती है ये लाइन, तो पॉइंट क्या है इसके आप बताइए, -2 और 9 ही तो है, ये परपेंडिकुलर ये लाइन है, और इसका ये 0 0 होता है भाई, ये देखो ये लाइन पे परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन मतलब ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये दे रखा है, लाइन मीट एट इट, इतने पे मीट फाइंड इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए ओपी परपेंडिकुलर किस पे है, एट पे, इधर होगी ना होगी, ठीक है। तो देखो स्लोप ऑफ किसका निकालोगे,
ओपी का स्लोप निकालो, ओपी का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस वाई 9 माइनस 0 और -2 माइनस 0, एम आगे ना आगे कितना आया -2, ठीक है। -2 आ गया, ये आ गया। अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन एंड इसकी क्वेश्चन पूछी था, कोई इस लाइन की क्वेश्चन पूछी है जो इस पर 90 एंगल है और कहाँ से पास हो रही है, यहाँ से, स्लोप आपको बताइए। अच्छा चलो, स्लोप ऑफ किसका, एल का स्लोप पता क्या हो जाएगा, मैंने बता रखा है। देखो अगर इसका स्लोप आपका 9.2 है तो इस एल का स्लोप हो जाएगा रेसिप्रोकल कर देना, क्या कर देना, रेसिप्रोकल कर दे। स्लोप ऑफ एल का हो जाएगा आपका -2, सॉरी ये हो जाएगा, किसका स्लोप हो जाएगा, एल लाइन का। अब इक्वेशन निकाल दो, क्या निकालो, इक्वेशन ऑफ लाइन एल, तो y माइनस y वन कितना आपका माइनस +2 हो गया, ये कितना है 2/9, x माइनस y माइनस 9 होगा ना, -9 y माइनस y1 अपॉन x + 2, क्या आ गया ना, आगे कैसे सॉल्व कर लो, ये कितना आया 9y माइनस 81 इजिकल टू 2x + 4, ठीक, +4 इधर हो गया। अच्छा इसको इधर ले जाइए, किसका हो जाएगा 2x, तो ये रहा पॉजिटिव, इधर किसी नेगेटिव हो गया ना, हो गया -9y, इधर प्लस के 45 हो जाएगा, 41 + 4 41, आपका आंसर आ गया ये, इधर हो गया ना, तो आपका आंसर ये आ गया। फिर दोबारा सुनिए, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ऐसे परपेंडिकुलर हो गया टू लाइन, लाइन एल हो गई, मीट एट ए पॉइंट, इस पॉइंट में मीट करता है, तो इसकी क्वेश्चन पूछी है, लाइन इसकी क्वेश्चन पूछी है, तो इसका स्लोप ये आ गया, इसका स्लोप आप रेसिप्रोकल कर दो, 9/-2 का हो जाएगा 2/9, इस लाइन की क्वेश्चन फाइंड कर दो, ये फॉर्मूला पता है, y माइनस y1 m x माइनस x1, सॉल्व करा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्लियर हो गया ना, हो गया। तो बेस तो क्लियर करना पड़ेगा, सारे फिगर बना बना के क्वेश्चन समझा रहा हूँ, फिगर बना बना के, जब ही समझ में आएगा ना तो बेस समझ में आएगा, ये चैप्टर थोड़ा अलग है, इसके बेस क्लियर होंगे तो ही समझ में आएगा, ना तो एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। पहले कई वीडियो मैंने चैप्टर करा चुका हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फोर फाइव सिक्स सेवन, और 7 देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन इज 3, the distance between two parallel line, टू पैरेलल लाइन कौन कौन सी हैं, एक तो 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y माइनस m इजिकल टू कितना है 0, एंड कितना है 8x माइनस 6y + 8 इजिकल टू 0, इस कितना है 3, फाइंड m, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है जी। इसके ऑप्शन दिए होंगे आपके सामने, 21 -9, none of these, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पर क्वेश्चन समझ, सबसे पहले लैंग्वेज पढ़ के क्वेश्चन समझो। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, आपको समझिए ये दो पैरेलल लाइन है, इसकी डिस्टेंस 3 है, ठीक है, और ये पहली लाइन का नाम बताइए 4x माइनस 3y माइनस m,
इधर होगी ना, होगी। और इसकी क्वेश्चन है आपकी 8x माइनस 6y प्लस 8 इजिकल टू 0। ठीक है, ये समझ। ये दो पैरेलल लाइन है, के बीच की डिस्टेंस कितना है 3। एम की वैल्यू पूछी है, एम की वैल्यू पूछी, तो फॉर्मूला बता रखा मैंने C1 माइनस C2। ठीक है, जब दो पैरेलल लाइन होती हैं तो C1 तो आपका ये बन गया और C2 आपका ये बन गया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है जब इक्वेशन AX प्लस BY प्लस C1 होता है, ऐसे C2 होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है डी का। आप 3 दे रखा है डी। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा, ये पैरेलल है नहीं, कैसे मालूम पड़ेगी? इसका स्लोप इसके स्लोप के इक्वल है, इसका स्लोप इसके इक्वल है, लेकिन इक्वल देखो 8x है, तो इसमें 2 का इंटू करना पड़ेगा पहले, या इसमें 2 का डिवाइड कर दो, बात एक ही है या 2 का डिवाइड कर दो या 2 का इंटू कर दो, तो कितना आ जाएगा 4x माइनस 3y प्लस 4 हो जाएगा। ये कितना प्लस के 4 हल्का। अब देखिए स्लोप सेम आ ही नहीं आएगा, बिल्कुल स्लोप सेम आएगा। ठीक है, तो देखो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं, ब्रैकेट में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। आप देखिए, और माइनस C1 आपका कितना है माइनस है, और -4 इजिकल टू आपका ये समझ आई नहीं आई, C1 माइनस C2 पहले से माइनस है, ये आपका बाद में माइनस है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव जरूर लगाते हैं इसको, क्योंकि दो पॉजिटिव नेगेटिव के मोड होता है ना, ये मोड में, ये मोड में होता है इसलिए। ठीक है, या तो मोड में लिख लो तो सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, या प्लस माइनस लिख लो, एक ही बात है। अब इसको सॉल्व कर तो +3 से चल रहा है, ये कितना आ जाएगा 16 प्लस 9 5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा -m -4 आ गई ना इसमें। ये क्वेश्चन था, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एम की वैल्यू फटाफट आ जाएगी। तो पहले देखो 3 इजिकल टू -m -4/5, तो -m -4 इजिकल टू 15, इसको उधर ले जाइए और 19 हो गया, एम की वैल्यू कितना आया -1, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ आएगी ना कि इसमें दो ऑप्शन दिए होंगे, मतलब एम की वैल्यू के। ठीक है, -19 आ गया, आपका आंसर आ गया। दूसरा इसमें दिया नहीं है, वो भी आंसर हो सकता है जब ये मैच कर गया, तो ऐसे भी हो सकता है 2 वैल्यू आ जाए इसमें, दो को ऑप्शन भी दे सकते हैं, तो मतलब सी की वैल्यू आपकी ये है और बी की वैल्यू आपके -19 होगी 11। अब 11 देखिए, अब देखिए कितना दे रखे, इसमें भी दे रखे होंगे आपके 17 दो वैल्यू, तो इसमें आ जाएगा -3 माइनस -m -4, माइनस माइनस कैंसिल कर जाएगा। हाँ सॉरी, कितना है ये, तो -15 आ जाएगा ना 5, तो -15 -m -4 ताकि सब m इजिकल टू आ जाएगा आपका 11, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। अच्छा, तो ये आंसर आया आपका। फिर दोबारा सुन लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन ध्यान रखना, उनके स्लोप इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल नहीं है तो स्लोप, तो पैरेलल लाइन नहीं है, पैरेलल लाइन नहीं है, तो एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। क्या नहीं तो अब क्या स्लोप वैसे निकालते, तो फिर मिस्टेक क्या करोगे, इसका स्लोप निकलेगा तो -8/6, कितना है 4/3, और इसका भी 4/3 आ रहा है, ये तो स्लोप सेम आ रहा है, लेकिन ये अलग अलग हो जाएगा, तो मिस्टेक हो जाएगी क्वेश्चन में, तो इनका एक जैसा बनाना पड़ेगा सबसे पहले, अगर सेम बनेंगे तो ही क्वेश्चन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई ना कि क्वेश्चन में कौन था 7, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला फिट करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई ना कि क्या क्वेश्चन तुम्हारा काम है, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हिस्ट्री मैंने, उनको कराऊंगा
पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 डेली वीडियो डालूंगा बना के। ठीक है जी, ये तो इंटरेस्टिंग आएगा पढ़ने में। 8 अब देखिए इसमें लिखा है भाई ओरिजिन लाइन इतना परपेंडिकुलर फ्रॉम, कहाँ से, ओरिजिन टू लाइन। और लाइन कौन सी है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये वाली लाइन। ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन y बराबर एम एक्स प्लस सी, मीट इट, कहाँ मिलती है मीट इट, पॉइंट कौन सा पॉइंट आ गया, -1 और 2, -1 और 2, वैल्यू ऑफ एम पूछा होगा, एम और सी दोनों पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एम और सी। तो ए ऑप्शन दिया आपका, जो भी दे रखा है 1/2 और 3, बी दे रखा आपका 2/3 और 1/2, सी दे रखा आपका 1/2 और 5/2, और डी आपका नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। पहले क्वेश्चन समझो, अंडरस्टैंडिंग क्या है। पहले एनसीईआरटी गई, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू लाइन इतना, मीट एट पॉइंट दिस। तो देखिए पहले सबसे पहले फिगर बनाइए, ये होता है y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, और ये कहाँ से पास हो रहा है, -1 और 2 से, ऐसे इस पर फ्रॉम ओरिजिन से 0 0 0 0 भी तो करा है क्वेश्चन मैंने। अब इसका स्लोप इसके स्लोप के इनटू -1 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, पी ओपी परपेंडिकुलर एल, एल मान लो, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, -2 -0 -1 -0 इंटू, इसमें आपको पता है एम इजिकल टू कितना आ जाएगा, -1, बस आपका आंसर आ गया। तो क्या दिक्कत ही नहीं है, समझ आएगी ना कि आप सॉल्व करो तो कितना आएगा, 2m -1 इजिकल टू -1, 2m इजिकल टू कितना आया 1, m इजिकल टू कितना आएगा हाफ, आ गया ना हाफ। एम पहले पहले पूछा, एम पे बाद में सी पूछा, इसलिए आंसर आ गया। अब सी निकालने की बहुत ईजी मेथड है। ठीक, और लाइन कहाँ से पास हो रही है, लाइन हो रही है -1 और 2 से, माइनस और तो -1 तो एक्स की रख दो, एक्स की जगह पे, और वाई रख दो 2, ऐसे। ठीक, और 2 इजिकल टू एम इक्वल टू हाफ ने ये रहे एम, तो 2 -1/2 इधर माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो 5/2, ये आपका सी आंसर आ गया। भाई लाइन कहाँ से पास हो रही है, इस पॉइंट, ये वाली लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, ये तो एक्स की वैल्यू पुट करते करो, ये वाई की वैल्यू पुट करते करो इसमें। ठीक है, ठीक है, तो ये एम की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी मैंने, सी का आंसर अपने आप आ जाएगा। कितना छोटा क्वेश्चन देख लो भाई, अगर सॉल्व भी करना जल्दी जल्दी सीखो तो 1 मिनट में पहले क्वेश्चन नहीं होगा, आराम से 1 मिनट में हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। तो भाई मेहनत तो करनी, साइंस साइड ली है, पता है 11th का मैथ तो कुछ तो है, इसे सीखना पड़ेगा आपको। भाई 9th 10th के बेस क्लियर होगा, जब 11th मैथ लिया होगा तो इसको बेस क्लियर करना जरूरी है। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, मतलब फास्ट बनने का पड़ेगा आपको, जीवन में बनाना है तो आपको बहुत ही ऐसा बनना पड़ेगा, एकदम जीनियस, जब समझ में आए क्वेश्चन। ठीक है, समझ आ गई ना अभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 एमसी क्वेश्चन है, एमसीक्यू, सारे रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें लाइन दिस एंड दिस आर कॉन्करेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो लाइन, इसमें नया क्वेश्चन एकदम न्यू, लाइंस, लाइन दे रखी है हमारे पास, 3 लाइन्स है, कितनी है हमारे पास, 2x प्लस वाई -3 इजिकल टू 0, 3x
वाई माइनस 2 इजिकल टू 0 और 5x प्लस के वाई माइनस 3 इजिकल टू 0 आर कॉन्ग्रुएंट। आर कैसी है? कॉन्ग्रुएंट। आर कैसी है? कॉन्ग्रुएंट। फाइंड के, ये क्वेश्चन है। फाइंड के, ये आंसर पूछा है। के की वैल्यू फाइंड क्या होगी? मतलब कॉन्ग्रुएंट का मतलब जानता है, एक ही लाइन में मीट करती है तीनों लाइन, इसे कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। लाइन नंबर 1, 2 और 3 तीनों लाइन क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है, उसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट पॉइंट। क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट पॉइंट। ठीक है, एक ही पॉइंट दिए होंगे आपके इसमें, 2 -3, सी दिया हुआ आपका -2 और डी दिया आपका नॉन ऑफ दीज। क्लियर होगी ना? होगी, समझ आ गई? तो देखो तीनों लाइनें, तीनों 1 2 3 लाइन इससे पास हो रही, बहुत आसान मेथड है। इनको सॉल्व करोगे 10th क्लास की तरह सॉल्व कर लो, या तो एलिमिनेशन मेथड से कर लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लो। एक्स वाई की वैल्यू पुट इसमें कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी ना? होगी, बहुत आसान तरीका है। तो देखो 2x प्लस वाई माइनस 3 इजिकल टू 0 और 3x माइनस वाई माइनस 2 इजिकल टू 0। अब इन्हें सॉल्व कीजिए, कटने कट गए, कितने हो गए? 5x माइनस 5 इजिकल टू 0, x इजिकल टू 5/5, कितना आया? 1। x की वैल्यू कितनी आई? 1। इसकी वैल्यू इसमें रख दो, ऐसे। कितना इजी था मेथड, बताइए। तो y इजिकल टू किसका साइन है? पता किसका हो जाएगा? पॉजिटिव का। इधर नेगेटिव हो जाएगा, इजिकल टू 1। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई? 1 1 आया नहीं आया? ठीक, आ जाएगा दो वैल्यू, और क्या करना है? थर्ड में रख दो, फ्रॉम थर्ड, फ्रॉम इसमें रख दो 5 1 रखते थे। एक्स की वैल्यू कितनी आई है? ए 1। वाई की वैल्यू कितनी आई? 1। के 1 माइनस 3 इजिकल टू 0, 5 प्लस के माइनस 3 इजिकल टू 0, के प्लस के 2 माइनस 2, आपका आंसर आ गया। आगे ना, आगे देखो, फिर दोबारा हर क्वेश्चन दो बार समझाऊंगा। 3 लाइंस आर कैसी हैं? इंटरसेक्ट, मीन्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो एक ही पॉइंट में मिल रहे हैं। तो फाइंड वैल्यू ऑफ क्या पूछा है? के। क्या पूछिए? के। तो ध्यान, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करें तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आपका ये आ जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो ये वाली थर्ड लाइन में तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर होगी ना? हो गया। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एक ही लाइन में ज्वाइन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। भाई एमसीक्यू बड़े, एमसीक्यू तो आपको सीखने पड़ेंगे और कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है। इसमें लिखा है फाइंड इमेज, फाइंड मिरर इमेज कहते हैं इसको, मिरर इमेज ऑफ पॉइंट। पॉइंट का नाम क्या होता है ये आपका? पॉइंट का नाम है 1 और 2 इन लाइन x माइनस 3y प्लस 4 इजिकल टू 0। मेरा कहने का मतलब है, जैसे आप कहेंगे सर ये क्या होता है? ये मिरर है, मिरर। ये लाइन की क्वेश्चन दे रखी है आपकी, कितनी दे रखी है? x माइनस 3y प्लस 4। तो जैसे ये कोई पॉइंट हो सकता है, कुछ भी। तो प्लेन तो इसमें तो होगा, एक प्लेन में कोई दिक्कत नहीं। अब पॉइंट दे रखे तो दे रखे ये पॉइंट दे रखे हैं। तो ये वाले पॉइंट, वाले पॉइंट क्या है हमारे? 1 और 2। तो इसका जो 90 एंगल, इसका इमेज इधर बनेगी। भाई देखो मेरा रखा है इधर मिरर, तो इसकी इमेज इधर बनेगी। तो इसको आप की मान लो, इसको लेट एच और के लेट कर लो। क्या कर लो? एच और के। भाई ये वाला पॉइंट, इसका मिरर इधर बनेगा तो 90 डिग्री होगा।
और ये डिस्टेंस इसके इक्वल होती है, मिड पॉइंट होता है मतलब ये एम क्या होता है, मिड पॉइंट। ठीक है, तो इमेज हमेशा क्यू बनेगा एच और के। मेरा होता है इसका इमेज जरूर बनेगा एच और के। कोई इमेज वाला क्वेश्चन ऐसे ही होगा सारा। तो एम इसका मिड पॉइंट हो गया, क्या होगा, एम इज द मिड पॉइंट। एम इज द क्या बन गया, इसका मिड पॉइंट बन गया। 1 और 2 कितना है, ठीक है 1 और 2 है। ओके, और इसका स्लोप निकाल लो और इसका स्लोप निकाल लो, इजिकल टू 1 रख दो। ठीक है, तो देखो स्लोप ऑफ किसका, पी क्यू होगी, और इसका स्लोप इजिकल टू कितना 4 है ना, इजिकल टू 0, आर परपेंडिकुलर। ठीक है, कितना आ जाएगा इसका स्लोप बताइए, के माइनस 2 एच माइनस 1, कितना आसान था, y2 माइनस y1 के 1। तो अब इसका स्लोप कितना बताइए, के माइनस 2 अपॉन एच माइनस 1 इंटू उसका स्लोप कितना, -1 अपॉन -3 इजिकल टू -1। तो -1 कैंसिल हो गया, अब क्रॉस गुणा कर लो, के माइनस 2 इजिकल टू 3h माइनस 3, के माइनस 3h इजिकल टू जल्दी आप किसका हो जाएगा, -1। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। पर 3 का सॉरी 3 बन जाओ 3h माइनस 3, -1 से कैंसिल हो गया, ये वाला माइनस बचा, देखो ये किसका साइन है, माइनस सॉरी प्लस बचेगा भाई। इसका इससे करो 3h, इससे करो माइनस बचेगा ना माइनस, तो इससे कितना है -3h प्लस के इजिकल टू कितना आएगा 5। जो फर्स्ट में मिस्टेक हो जाती, ओके ये लाइन की क्वेश्चन आ गई। ठीक है, अब पॉइंट किसके, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका आएगा, पी की ऊपर। एम के पॉइंट क्या होंगे बताइए, ये होंगे एच प्लस 1/2 और के प्लस 2/2। ये वाले पॉइंट कहाँ से पास हो रहे हैं, इस लाइन से। एक ही क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगी, ठीक है, एक ही क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगी। तो देखिए, तो एक्स के बदले रख दो एच प्लस 1/2 -3 के प्लस 2/2 प्लस 4 इजिकल टू 0। समझ आ गई ना आगे। अब ठीक है, पॉइंट हमें पॉइंट होता है, सीधी बात है। अच्छा के माइनस के प्लस 1, ठीक है, तो एच माइनस वो एच प्लस 1 और -3 के -6 अपॉन 2 इजिकल टू -4। कितना आया, एच -3 के कितना हो गया करके -5 इजिकल टू -8, 4 2 जा 8 -5 बचा, इधर किसका हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एच -3 के इजिकल टू -3 इक्वेशन सेकंड। इनको आप सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाए। फिर दोबारा सुन लीजिए, इसकी इमेज इधर बनेगी थी, मिड पॉइंट बन गया, क्या बन गया, मिड पॉइंट। इसका स्लोप के इंटू 1 कर देना, ये वाला फॉर्मूला बता रखा मैंने, m1 m2 इजिकल टू -1, ये फॉर्मूला लगाया मैंने इसमें। इस वाले में m1 m2 इसका स्लोप 90 एंगल है इसलिए, ठीक है। और इस पॉइंट से पास हो, ये m के पॉइंट है, ये लाइन इस पॉइंट से पास हो तो एक्स वाई की वैल्यू रख दी। इनको सॉल्व करना है, देखो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे कर सकते हो, 3 का इंटू इसमें कर दो, चाहे 3 का इंटू कर सकते हो सॉल्व। तो 3 का इंटू इसमें कर देते हैं, कितना आया 9h प्लस 3k इजिकल टू 15 और कितना h -3k इजिकल टू -3। कैंसिल हो गया ना, हो गया, देखो ये कितना हो गया 10h इजिकल टू कितना आया, ऐसे ऑप्शन तो दिए ना मैंने। चलो देखते हैं ऑप्शन क्या, क्वेश्चन कौन सा ये है। ठीक है, तो ऑप्शन लिख लीजिए, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, इतना अच्छा ए पॉइंट, इसकी इमेज आ गया आपके,
5.6 और ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 5.6 और 7/5 बी के पॉइंट आए -5.6 1/5 और सी के पॉइंट आ जाएंगे आपके 5.6 और -7.5 डी नॉन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन है तो सॉल्व आगे कितना है 12 एच इज इक्वल टू है 6/5 डिवाइड कर दिया 6/5 कितना है 6/5 ठीक है। अब एच की वैल्यू किस में रख दोगे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो बात एक ही है 6/5 प्लस के इज इक्वल टू 5 तो के इज इक्वल कितना है 5 माइनस 18/5 18 होगी ना ये तो के की वैल्यू कितनी आई 5 माइनस 25 माइनस 7/5 के की वैल्यू आ गई तो इसका आंसर नन ऑफ दीज ठीक है नन ऑफ दीज। फिर दोबारा सुनिए इसका स्लोप इसकी इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी ये वाले एम जो पॉइंट है मिड पॉइंट होता है इस पॉइंट से पास करवा तो आपका आंसर दोनों सॉल्व करके आंसर आ जाएगा क्वेश्चन में ठीक है आसान तक नहीं लगता क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ठीक है स्टूडेंट समझ आ गई ना कि कितना इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन 10 हो गए अब 1 घंटे वीडियो होगी कब करीब तो 10 क्वेश्चन भाई इजी आराम से बैठ के वीडियो घर पे देखना और ढंग से समझना है कि पॉइंट टू पॉइंट की दिया अगली वीडियो में आता हूँ मैं 10 क्वेश्चन और लेके आता हूँ तो तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद जय भारत मैं इजाज़त दो चाहता हूँ।